वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सफिक्स। आज हम लोग सफिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और भी देखिए कैसा सफिक्स संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्तमान कालिक प्रत्यय सानज। वर्तमान कालिक प्रत्यय संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे कि सानज प्रत्यय कहाँ पर ऐड किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, इन्हें किन धातुओं के पीछे लगाया जाता है और इसका अर्थ क्या होता है, इसे वाक्यों में कैसे यूज किया जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सानज प्रत्यय। तो सानज प्रत्यय में हम देखेंगे कि यह वर्तमान कालिक प्रत्यय है। मतलब सानज क्या है, हम लोग का वर्तमान कालिक प्रत्यय है। इसका अर्थ होता है हुआ। इसका अर्थ मतलब हम लोग हुआ अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे जाता हुआ, खाता हुआ, सेवा करता हुआ, कांपता हुआ, इस अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि हम लोग का वर्तमान कालिक प्रत्यय हम लोग का क्षत्रि भी है, वर्तमान कालिक प्रत्यय है। तो ध्यान देंगे कि क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग हम लोग परस्मय पद के धातुओं के साथ करते हैं। परस्मय पद के जितने भी धातु हैं उनके साथ हम लोगों को क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन आत्मनेपद पद के जितने धातु हैं उनके साथ हम लोग सानज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है हुआ। मतलब कुछ भी कार्य हुआ, होता रहा है या फिर तो हो रहा है, उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे जाता हुआ, खाता हुआ, कांपता हुआ, सेवा करता हुआ, इसके लिए हम लोग सानज प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि सानज प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपद पद के धातुओं के साथ किया जाता है। आत्मनेपद पद के धातुओं के साथ किया जाता है। जैसे हम लोग का आत्मनेपद पद लट लकार में, और देखिए लट लकार रूप वर्तमान काल के लट लकार रूपों के साथ, आत्मनेपद पद वर्तमान काल के लट लकार के रूपों के साथ जो धातु है उनके रूप, उनके स्थान पर भी हम लोग सानज प्रत्यय प्रयोग करते हैं। मतलब उस धातु के साथ हम लोग सानज प्रत्यय ऐड करते हैं। जैसे सेवते, सेवेते, सेवंते, इसके स्थान पर भी हम लोग जिसमें अते, एते, अंते प्रत्यय लगा हुआ हो उसके उसी धातु के साथ हम लोग सानज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और ध्यान देंगे कि हम लोग आत्मनेपद पद के जितने भी धातु होते हैं उनके साथ हम लोग सानज प्रत्यय प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देंगे अगर परस्मय पद का धातु हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग क्षत्रि प्रत्यय यूज करते हैं। तो सानज प्रत्यय का योग सानज प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपद पद के धातुओं के साथ किया जाता है। और ध्यान देंगे कि हम लोग का जो सानज है यह वर्तमान कालिक प्रत्यय है। और सानज में हम लोग, जैसे हम लोग इसको पहले अलग करके देखते हैं, यह एक शब्द है, उसको अलग कर देते हैं। श प्लस आ प्लस न प्लस च हम लोग का सानज हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी हम लोग सानज प्रत्यय किसी भी धातु के पीछे जब भी हम लोग सानज प्रत्यय ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो इसमें स और हम लोग का च लुप्त हो जाता है। स और च क्या होता है, लुप्त हो जाता है। और शेष हम लोगों का जो बचा वो आन बचा है। शेष हम लोगों का आन बचा, वह लुप्त हो गया और हम लोग का शेष बच गया आन। देखिए सानज प्रत्यय में श और च हम लोग जब भी ऐड करेंगे सानज प्रत्यय तो हम लोग बताएंगे कि हम लोग सानज प्रत्यय ऐड किए हैं। लेकिन सानज प्रत्यय हम लोग जब भी जोड़ते हैं आत्मनेपद के धातुओं के पीछे तो श और च जो है वह विलुप्त हो जाता है और बाकी शेष जो आन बचा है वह धातु के पीछे जुड़ता है। जैसे सेव धातु है या फिर तो हम लोग आत्मनेपद पद के धातु लव, वंद, वृद्ध, सी, इनके साथ हम लोग सानज प्रत्यय ऐड करेंगे तो उसमें स और च विलुप्त हो जाता है और शेष आन जो बचा है उसको हम लोग धातुओं के पीछे जोड़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सानज प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसके रूप बदल जाते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार से इसके रूप होते हैं। जैसे हम लोग ले लिए हैं, जैसे हम लोग पास आन है तो यह पुल्लिंग में जो है यह आन जो है आना हो जाता है। पुल्लिंग एक वचन की बात करेंगे तो यह आना हो जाता है। अगर स्त्रीलिंग में इसका रूप, अगर स्त्रीलिंग में कृदंत रूप बनाएंगे, धातु के पीछे सानज प्रत्यय ऐड करेंगे तो स्त्रीलिंग में हम लोगों का आना हो जाता है। आना जो है वह आना हो जाता है। जैसे आन है तो पुल्लिंग में आना हो गया, स्त्रीलिंग में आना हो गया और नपुंसक लिंग में यह आनम हो जाता है। मतलब आनम हो गया। अब यहाँ पर और ध्यान देंगे जितने भी धातु हैं हम लोगों के सानज प्रत्यय, जितने भी आत्मनेपद पद के धातु हैं जिनके साथ हम लोगों को सानज प्रत्यय प्रयोग करना है तो विशेष ध्यान देंगे। जितने भी बोल सकते हैं व्यंजन से समाप्त होने वाले धातु हैं, व्यंजन जैसे हलंत दिख रहा है, उन धातुओं के साथ जब हम लोग सानज प्रत्यय ऐड करेंगे तो धातु के जस्ट बाद हम लोग का मकार या म का आगमन, मुख म का आगमन हो जाता है। मतलब म का आगमन हो गया। और यहाँ पर ध्यान देंगे अगर हम लोगों का धातु किसी स्वर वर्ण से समाप्त हो रहा है, जैसे सी है ई से समाप्त हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग आना प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों के पास धातु
के अंत में, मतलब धातु अगर व्यंजन वर्ण से अंत होता है या फिर हम लोग का हलंत मतलब व्यंजन वर्ण आ गया तो उसमें म का आगमन हो जाता है। तो अगर हम लोग म का आगमन करेंगे तो देखिए ये म का आगमन होगा तो म प्लस आना है तो हम लोगों का माना हो गया, और उसके बाद माना हो गया, आना ऐड किए तो और हम लोगों का हो जाएगा मानम। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर स्वर से समाप्त होने वाले धातु हैं तो आनह आना आनम जुड़ेगा, लेकिन व्यंजन से इंड होने वाले समाप्त होने वाले अगर धातु हैं तो मानह माना मानम का प्रयोग करेंगे। ये हम लोगों का पुल्लिंग एकवचन रूप हो गया, ये स्त्रीलिंग एकवचन रूप हो गया, और हम लोगों का नपुंसक लिंग एकवचन रूप हो गया। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे कि सनस में आन बचा है तो यह पुल्लिंग में आना हो गया, स्त्रीलिंग में आना हो गया, नपुंसक लिंग में आनम हो गया, ये एक वचन की बात है। अब हम लोग धातु ले लेते हैं, उसके साथ ऐड करके देखते हैं कि इसका रूप आखिर कैसे चलता है। जैसे हम लोग कंप धातु ले ली है, कंप मतलब होता है कांपना, कंप धातु लिए हैं, कंप मतलब होता है कांपना। तो अगर कंप धातु है तो यह देखिए ये व्यंजन वर्ण से इंड हो रहा है तो यहाँ पर माना माना मानम हम लोग सानस प्रत्यय ऐड कर रहे हैं बोलेंगे, लेकिन माना माना मानम ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा कंप मानह, कंप मानह हो गया, और उसके बाद हम लोगों का हो गया कंप माना, कंप मानह, कंप माना, और हम लोगों का हो गया कंप मानम। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रूप चलाते हैं, मतलब बोल सकते हैं कृदंत रूप बनाते हैं, क्योंकि यह तो बोल सकते हैं यह कृदंत रूप है तो हम लोग इसका हुआ अर्थ में होता हुआ, कांपता हुआ, सेवा करता हुआ, इस अर्थ में हम लोग हुआ अर्थ में वर्तमान कालिक प्रत्यय है तो हुआ कोई कार्य हो रहा है, या हुआ अर्थ में हम लोग सानज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए कंप मानह, अब इसका अर्थ होता है कांपता हुआ, कंप माना कांपती हुई, स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, और कंप मानम मतलब होता है कांपता हुआ। तो ये पुल्लिंग रूप हो गया, ये स्त्रीलिंग रूप हो गया, और ये हम लोगों का नपुंसक लिंग रूप हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग और अन्य धातु पे जैसे लब, लब मतलब होता है प्राप्त करना, तो लब धातु में इसका अगर रूप चलाते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा लब मानह, पुल्लिंग एक वचन, और लब माना, लब माना ये स्त्रीलिंग एक वचन हो गया, और हम लोगों का लब मानम ये हम लोग का नपुंसक लिंग एक वचन रूप हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रूप चलाते हैं। अगर हम लोगों के पास बोल सकते हैं स्वर से समाप्त होने वाले धातु हैं, अगर हम लोगों के पास स्वर से समाप्त होने वाला धातु है, स्वर से समाप्त होने वाले जैसे सी, सी या सिंग इसको बोला जाता है, सिंग मतलब होता है सोना, तो यहाँ पर सी धातु लिए हैं जो स्वर से समाप्त हो रहा है तो हम लोग का सी है, तो यहाँ पर माना नहीं जुड़ेगा क्योंकि स्वर से इंड हो रहा है, बल्कि यहाँ पर आना आना आनम जोड़ेंगे। तो सी का जब हम लोग बोल सकते हैं सानज प्रत्यय ऐड करते हैं तो सी जो है यह यड़ स्वर संधि के अंतर्गत शय हो जाता है, ई जो है या में बदल जाता है, तो हम लोगों का हो जाएगा शयानह। यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग आना आना और आनम ऐड कर रहे हैं, आना आना आनम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सी धातु जब लेते हैं तो सी क्या है हम लोगों का स्वर से समाप्त होने वाला एक प्रकार का धातु है, तो हम लोग का शयानह, और यहाँ पर हो जाएगा शयाना, और यहाँ पर शयानम। इस प्रकार से हम लोगों का रूप बनता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि इनका रूप कुछ कुछ धातुओं में ऐड करते हुए हम लोग सीखेंगे कि इसका रूप कैसे चलाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लब है, लब मतलब प्राप्त करना, अगर इसमें हम लोग सानज प्रत्यय ऐड करते हैं तो पुल्लिंग में हम लोगों का हो जाता है लब में, अगर लब मतलब होता है प्राप्त करना तो लब में हम लोग सानज प्रत्यय ऐड करेंगे तो लब मानह, लब माना और लब मानम, इसमें आनह, इसमें आना और इसमें आनम जुड़ता है। अगर धातु के पीछे, धातु के जस्ट बाद हम लोगों का व्यंजन वर्ण आता है तो वह मानह, माना या मानम बन जाता है, मतलब म का आगमन हो जाता है, तो लब मानह, लब माना और लब मानम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगर शेव धातु में हम लोग इसका रूप चलाते हैं तो ये हम लोगों का एक वचन की बात की जा रही है, पुल्लिंग एक वचन हो गया, हम लोग का पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन और नपुंसक लिंग एक वचन रूप देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो शेव धातु है
वह। और यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग इसमें विभक्ति के अनुसार भी इसका रूप चलाते हैं। जैसे हम लोग का विभक्ति में बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान विभक्ति में चलता है, प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति, उसी प्रकार से इसका रूप भी चलता है। सेवमानः सेवमानः सेवमानम जो है ये तो हम लोग का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग हो गया, और एक एक जो है पुल्लिंग एक वचन हो गया। इसी का रूप बोल सकते हैं हम लोग पूरा विभक्ति के अनुसार। सातों विभक्तियों में इसका रूप चलेगा पुल्लिंग के समान, इसका स्त्रीलिंग में लता के समान रूप चलेगा, और नपुंसक लिंग में हम लोगों का बोल सकते हैं फल के समान इसका रूप चलता है। तो यहाँ पर हम लोग एक वचन रूप ही बनाना पहले सीख जाते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो यहाँ पर देखिए सेव है तो सेवमानः सेवमाना सेवमानम। अगर हम लोग वंद मतलब वंदना करना पर सानाचेत करेंगे और कृदंत रूप बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सेवमानः, और हम लोगों का वंद प्लस सानच है तो वंदमानः और वंदमाना, और इसी प्रकार से वंदमानम ऐड होगा। मतलब इस प्रकार से इसका रूप बनता है, मतलब कृदंत रूप बनता है बोल सकते हैं। अगर वृद्ध धातु पर ऐड करेंगे तो चूंकि गुण स्वर संधि के अंतर्गत री का हम लोग का अर हो जाता है, जो री है वह अर में बदल जाता है, गुण हो जाता है इसका, तो वृद्ध का हो जाएगा वर्ध। तो सानच प्रत्यय ऐड करेंगे तो वर्धमानः वर्धमाना वर्धमानम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सी धातु है तो यह क्या है, स्वर से समाप्त होने वाला है। तो स्वर से जब समाप्त होता है उसके बाद हम लोग कोई भी धातु है अगर स्वर से समाप्त होता है उसके बाद हम लोग सानच प्रत्यय ऐड करते हैं तो यह जो है उसमें मानः माना मानम न जुड़ करके आनः आना आना मतलब आन जोड़ता है। तो अगर सी पे ऐड करेंगे तो हम लोग देखिए जो ई है यह य स्वर संधि के अंतर्गत जो हम लोग का ई है वह या में बदल जाएगा, या बन जाएगा, ई जो है वो या बन जाएगा। और उसके बाद आना डालेंगे तो सयानः, और आना ऐड करेंगे तो सयाना और सयानम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सयानः और सयाना, और इस प्रकार से सयानम हो जाएगा। तो हम लोगों का हो गया पुल्लिंग एक वचन रूप, स्त्रीलिंग एक वचन रूप और नपुंसक लिंग एक वचन रूप प्रथमा विभक्ति का। तो यहाँ पर देखिए सी मतलब होता है सोना, सोता हुआ, सोती हुई और सोता हुआ के लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से वंदमाना वंदमाना वंदमानम का वंदना करता हुआ, वंदना करती हुई और वंदना करता हुआ नपुंसक लिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग कंप धातु पर ले लेंगे तो कंप माना पुल्लिंग एक वचन पे कंप माना, स्त्रीलिंग एक वचन पे कंप माना और नपुंसक लिंग एक वचन पे कंप मानम हो जाएगा। मतलब कांपता हुआ अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुद धातु पर ले लेंगे, मुद मतलब प्रसन्न होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सानच प्रत्यय जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों का इसमें ऊ का ओ हो जाएगा। ऊ का हम लोगों का ओ हो गया, गुण स्वर संधि के अंतर्गत ऊ का हो गया ओ। तो यहाँ पर देखेंगे ऊ का ओ हो गया है और सानच प्रत्यय ऐड करेंगे तो यह क्या है, हम लोगों का जो धातु है वह हलंत से अर्थात व्यंजन से इंड हो रहा है। तो यहाँ पर माना 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 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए मोदमानः मोदमाना और मोदमानम इसका रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तो सीख चुके कि पुल्लिंग में हम लोग पुल्लिंग में एक वचन में माना प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग वचन में माना और नपुंसक लिंग एक वचन में माना ऐड करते हैं। अब यहाँ पर अगर इसका प्रयोग देखिए, जब हम लोग सानच प्रत्यय ऐड करते हैं किसी भी धातु के साथ, अगर हम लोग सानच प्रत्यय ऐड करते हैं तो वह विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। मतलब जो भी बोल सकते हैं सानच प्रत्यय लगा हुआ, जैसे सेवमाना सेवमाना सेवमानम, मतलब सानच प्रत्यय लगा हुआ जो धातु कृदंत रूप बना है, जो भी धातु है उसका सानच प्रत्यय लगा करके हम लोग कृदंत रूप बनाए हैं तो इसका प्रयोग है विशेषण के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब यह विशेषण रूप बन जाता है बोल सकते हैं। किसी भी विशेष की अगर विशेषता बताई जाती है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सेवा करता हुआ, जैसे कोई बालक है तो बालक सेवमानः बालकः, सेवा करता हुआ बालक, मतलब हम लोग बालक की विशेषता बताएंगे कि वह सेवा करता हुआ है। मतलब यह बोल सकते हैं जी जो सानच प्रत्यय लगा हुआ जो कृदंत रूप है, सानच प्रत्यय लगा हुआ जो धातु के पीछे अगर हम लोग सानच प्रत्यय ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो जो कृदंत रूप बनता है वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ध्यान देंगे जब यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा तो इसके जस्ट बाद जैसे कोई वाक्य में जब जिसकी हम लोग विशेषता बताएंगे, जिसकी विशेषता बताएंगे वो विशेष हो गया। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं, सेवमानः और बालकः।
सेवमानः बालकः। जैसे हम लोगों के पास बालकः है, यहाँ पर देखिए बालकः, हम लोग बालक की विशेषता बता रहे हैं कि वह सेवा करता हुआ है, मतलब जो सेवा करता हुआ बालक। हम लोग बालक की विशेषता बता रहे हैं कि सेवा करता हुआ, मतलब वो बालक का गुण है, विशेषता है कि वह सेवा करता हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो सानाज प्रत्यय में जो हम लोगों का कृदंत रूप बनता है वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब विशेषण के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे कि इसका जो प्रयोग है, विशेषण रूप का जो प्रयोग है, विशेषण का जो प्रयोग है वह विशेष्य के वचन लिंग के अनुसार होता है। जैसे विशेष्य हो गया, अब ध्यान देंगे कि विशेष्य किसे बोलेंगे और विशेषण किसे बोला जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम लोगों का बालक जो है ये विशेष्य है, ठीक है, बालक क्या है, विशेष्य है। और यहाँ पर जो बोल सकते हैं सेवमानः है, ये हम लोगों का विशेषण है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे किसे विशेष्य बोला जाता है और किसे विशेषण बोला जाता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, और जिस माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेषण करते हैं। जैसे यहाँ पर सेवा के माध्यम से सेवमानः, मतलब सेवा के माध्यम से हम लोग इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो गया, और जिस माध्यम से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण। जैसे मैं पकड़ी हूँ एक ठो सफ़ेद चौक, तो ये जो चौक है यह मैं इसकी विशेषता, चौक की विशेषता बता रही हूँ कि यह सफ़ेद है। तो देखिए जो चौक है वह विशेष्य हो गया क्योंकि मैं इसकी विशेषता बता रही हूँ, और यह चौक क्या है, सफ़ेद है। तो सफ़ेद के माध्यम से इसकी विशेषता बता रही हूँ। जो सफ़ेद और जो सफ़ेद कलर का रंग है यह इसका हो गया विशेषण, और जो चौक हो गया यह क्या है, विशेष्य है। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हुआ, और जिस माध्यम से विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है। मैं बोल सकती हूँ छोटा चौक है या लंबा चौक है, तो यह जो चौक है वो विशेष्य होगा, और छोटा मोटा काला गोरा जो भी मैं बोल देती हूँ वह उसका विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो सानाज प्रत्यय है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जो हम लोग जान रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है, तो जहाँ पर विशेष्य जो है वह अगर प्रथमा विभक्ति का है तो हम लोग बोल सकते हैं प्रथमा विभक्ति का है, तो यह भी हम लोग का प्रथमा विभक्ति होगा, एक वचन होगा। बोल सकते हैं विशेष्य एक वचन होगा तो विशेषण भी एक वचन होगा, द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन। यह हम लोगों का पुल्लिंग है तो यह भी पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में बदल जाएगा। और यह जिस भी विभक्ति का होगा प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी रूप होगा, इसका भी जो विशेषण है उसका भी रूप हम लोगों का उसी विभक्ति के अनुसार, इसमें विभक्ति के अनुसार भी इसका रूप चलता है। तो इसमें जो भी विभक्ति होगी, जो भी लिंग होगा, जो भी वचन होगा, उसके अनुसार जो है हम लोगों का सानाज प्रत्यय में लगा हुआ जो कृदंत रूप है वह भी बदल जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कैसे रूप चलता है। तो जब हम लोग पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग में देख लीजिए एक वचन देख लेते हैं, द्विवचन देख लेते हैं और बहुवचन देख लेते हैं। तो चूंकि हम लोग पुल्लिंग में जान रहे हैं, हम लोग जब भी सानज प्रत्यय ऐड करते हैं तो सानज प्रत्यय में हम लोग आन जोड़ते हैं, आना जोड़ते हैं और आनम जोड़ते हैं। तो पुल्लिंग में इसका रूप जो हो जाता है वह बालक के समान, पुल्लिंग में इसका रूप क्या होता है, बालक के समान चलता है। तो हम लोगों का बालक का रूप हो जाता है बालकः, या वाम के समान चलता है, बोल सकते हैं पुल्लिंग बालकः, और यहाँ पर बालकौ और बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। जिस प्रकार से हम लोग का बोल सकते हैं बालक का रूप चलता है, उसी प्रकार से जो हम लोग का सत्री प्रत्यय है इसका भी रूप चलता है। जैसे हम लोग आन भी जोड़ते हैं और मान भी जोड़ते हैं। जैसे मान जोड़ेंगे तो मान में देखिए हम लोगों का हो जाएगा मानः और मानौ और मानाः। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों का पुल्लिंग में एक प्रथमा विभक्ति की बात की जा रही है हम लोगों का, चूँकि इसका रूप बालक के समान चलता है तो यह विभक्तियों में भी इसका रूप चलता है। प्रथमा विभक्ति की बात करेंगे तो बालकः, बालकौ, बालकाः, तो हम लोगों का मानः, मानौ, माना। अगर द्वितीय विभक्ति पर चले जाएंगे तो बालकम, बालकौ और बालकान होता है, तो मानम, मानव, मानान हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार से बालक का रूप प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक और संबोधन तक चलता है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर सानज प्रत्यय में जो मान है या फिर तो आन है, इसका रूप भी हम लोग का प्रथमा से लेकर के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप करते करते सप्तमी तक इसका रूप चलता है। तो यहाँ पर पुल्लिंग में हो जाएगा मानः, मानव और मानः। देखिए मानः एक वचन का रूप हम लोग यहाँ पर प्रयुक्त किए हैं, सेवमानः, लभमानः, वंदमानः। और अगर हम लोग द्विवचन की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लभमानः, लभमानौ और लभमाना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग स्त्रीलिंग की बात करते हैं, अगर स्त्रीलिंग में देखिए इसका रूप कैसे चलता
चलता है, तो स्त्रीलिंग ले लेते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग रूप। तो स्त्रीलिंग में इसका रूप लता के समान चलता है, लता के समान चलता है। तो हम लोग का लता का रूप होता है लता, लते और लताह, लता लते हम लोगों का हो गया लताह, लता लते लताह। तो हम लोग इसमें जोड़ते हैं माना, तो यहाँ पर हो जाएगा माना, या फिर तो आना भी जोड़ते हैं तो आना हो जाएगा माना, और माने, और हम लोगों का हो गया मानाह, माना माने मानाह। ये हम लोगों का हो गया प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। इसी प्रकार से हम लोग द्वितीया तृतीया आले से संबोधन तक एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप लता के समान ही बना सकते हैं। जैसे हम लोग का लता या बालिका का रूप चलता है, उसी प्रकार से हम लोग का स्त्रीलिंग में सानज प्रत्यय में माना, माने, माना, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। यहाँ पर देखिए हम लोग लभ माना का प्रयोग किए हैं, और द्विवचन में लभ माने और बहुवचन में लभ माना प्रथमा विभक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बाकी विभक्तियों में द्वितीय से लेकर के संबोधन तक में इसका रूप लता के समान ही चलाते हैं। अब हम लोग नपुंसक लिंग की बात करेंगे, तो देखिए नपुंसक लिंग में सानज प्रत्यय का रूप कैसे होता है। तो नपुंसक लिंग में इसका रूप फल के समान चलता है, तो हम लोग का फल का रूप होता है फलम, और फले और फलानी होता है, फलम फले फलानी। ये हम लोगों का हो गया प्रथमा विभक्ति का रूप, प्रथमा विभक्ति का रूप है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर देखेंगे जो फल के समान चलता है, तो यहाँ पर हो गया मानम और माने और मानानी, मानम माने मानानी, फलम फले फलानी। तो मानम माने मानानी इसका रूप चलेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। इसी प्रकार से हम लोग द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति से लेकर के संबोधन तक फल के समान इसका रूप चला सकते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलैः। इस प्रकार से मतलब जैसे ही फल का रूप चलता है, उसी प्रकार से हम लोग सानज प्रत्यय में आनम, आन का या फिर तो मान का रूप चला सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे हम लोग प्रयोग किए हैं लभ मानम, इस प्रकार से लभ माने और लभ मानानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इस प्रकार हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें एक वचन, द्विवचन जो ये इसका रूप होता है, बोल सकते हैं सानज प्रत्यय का जो रूप होता है वह विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? विशेषण के रूप में, और विशेष्य के समान इसका रूप बनता है। किसके समान? विशेष्य के समान, मतलब जिसकी भी विशेषता बताई जाती है उसके समान इसका रूप बनता है। यह अगर विशेष्य प्रथमा विभक्ति है तो ये भी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय विभक्ति। जैसे मैं यूज करती हूँ बालकः, तो हम लोग अगर सेवा करता हुआ बालक बोलेंगे तो ये हो जाएगा सेव मानः। बालक है तो इसके बेस पर हम लोग कर दिए बोल सकते हैं पुल्लिंग और एक वचन है तो लभ माना हो गया, सेव माना हो गया सेवा करता हुआ बालक। अगर मैं बोलती हूँ कि सेवा करते हुए दो बालक हैं तो ये भी हम लोगों का द्विवचन रूप हो जाएगा। अगर यह बहुवचन है तो यह बहुवचन। यहाँ पर देखिए बालक जो है प्रथमा विभक्ति है तो ये प्रथमा विभक्ति हो गया। अगर इसको द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी संबोधन तक जो भी विभक्ति प्रयोग करते सेव माना भी उसी विभक्ति में प्रयोग होता। और अगर ये बालक पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग रहता तो स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग रहता तो नपुंसक लिंग का रूप देखिए इस प्रकार से इसका रूप चलता। अब यहाँ देखेंगे अगर दो सेंटेंस, यहाँ पर देखिए सेंटेंस बनाने के लिए भी, सेंटेंस बनाने के लिए दो सेंटेंस को प्रयोग बोल सकते हैं, जोड़ने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं एक सिंपल वाक्य ले लेती हूँ, जैसे सेवा करता हुआ बालक, या बोल सकते हैं बालकः, बालक सेवा करता है, बालकः सेवते, बालकः सेवते। यहाँ पर देखिए अते एते अंते असे एथे अध्वे ए आवहे आमहे, मतलब इस प्रकार से अगर लट लकार का रूप होता है तो उसके स्थान पर हम लोग बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि सान्निध्य प्रत्यय उन धातु रूपों पे ऐड करते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा बालकः का हो गया बालकः, और सेवते का हो जाएगा सेव मानः। चूँकि ये हम लोगों का पुल्लिंग है तो ये हो जाएगा सेव मानः, हम लोगों का हो गया सेव मानः। और देखिए अगर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो जैसे बालकः सेवते, बालक सेवा करता है। और यहाँ पर देखिए बालकः गच्छति अगर हम लोग प्रयोग करते हैं
बालकः गच्छति। अगर हम लोग पास दो सेंटेंस है तो इसको हम लोग जोड़ने के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सेवते पहले धातु है इसी के साथ हम लोग आत्मनेपद का धातु है, इसी के साथ हम लोग सानच प्रत्यय लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर बालका है तो हम लोग बालकः को सीधा लिख देते हैं यहाँ पर बालकः, या फिर तो इसको हम लोग पीछे लिख सकते हैं। इसको देखिए एक यहाँ पर भी बालक है, यहाँ पर भी बालक है, तो इसको हम लोग पीछे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेवते है, यह बालक के समान इसका रूप बनेगा। बालकः एक वचन पुल्लिंग है तो हम लोग इसको एक वचन पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति है तो इसको भी हम लोग प्रथमा विभक्ति करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का सेवमानः। पुल्लिंग एक वचन का रूप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए सेवमानः है तो सेवमानः, और फिर हम लोगों का बालकः हो गया बालकः, और हम लोगों का हो गया गच्छति। सेवमानः बालकः गच्छति। अब इसका अर्थ पहले देखते हैं। बालकः सेव्यते, बालक सेवा करता है, और बालकः गच्छति, बालक जाता है। बालक सेवा करता है और सेवा करने के बाद जाता है बोल सकते हैं। तो देखिए बालकः सेव्यते, बालक सेवा करता है, और बालकः गच्छति, बालक जाता है। अगर इन दोनों वाक्यों को हम लोग जोड़ेंगे तो चूंकि यह क्या है हम लोग के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो बालक की विशेषता बताएंगे हम लोग। तो जैसे देखिए हम लोगों का बालका है तो बालका हो गया, और बालक के समान इसका रूप हो गया पुल्लिंग एक वचन रूप और प्रथमा विभक्ति में। तो सेवमानः बालकः गच्छति, सेवा करता हुआ बालक जाता है, सेवा करता हुआ बालक जाता है, मतलब बोल सकते हैं सेवा करता हुआ बालक जाता है, या फिर यहाँ पर देश की रक्षा करता हुआ बालक बोल सकते हैं, या फिर तो कुछ भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए सा हम लोगों का लभते, वह प्राप्त करती है, वह प्राप्त करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें लब धातु में हम लोग अते वाला प्रत्यय है जो आत्मनेपद का, इसमें अगर हम लोग बोल सकते हैं सानच प्रत्यय प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में तो लभते का स्त्रीलिंग, ये हम लोग का स्त्रीलिंग एक वचन है, इसकी विशेषता बताएंगे। सा स्त्रीलिंग एक वचन है तो उसके अनुसार ही इसमें हम लोग स्त्रीलिंग एक वचन का बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग एक वचन का रूप यहाँ पर लगाएंगे। तो लभते का हो जाएगा लभमानः, लभते का हो जाएगा लभमानः, स्त्रीलिंग एक वचन है, और लभमानः सा प्राप्त करती हुई वह, या बोल सकते हैं वह प्राप्त करती हुई, लभमानः और या सा। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा मिस्टेक है कि हम लोग स्त्रीलिंग प्रयोग किए हैं। तो स्त्रीलिंग में हम लोगों का स्त्रीलिंग में लभमानः नहीं होता है, बल्कि हम लोगों का लभमाना एक वचन रूप हो जाता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाता है हम लोगों का लभमाना। तो स्त्रीलिंग है सा, हम लोग की स्त्रीलिंग है वह के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके अनुसार ही हम लोग इसका प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग रूप सा लभमाना। अगर सा अगर ते ताह रहता, सा के बदले में हम लोग का ते रहता द्विवचन रूप, तो हम लोग इसका भी द्विवचन रूप लभमाने प्रयोग करते। एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन रहता तो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हुआ, प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति। सा के बाद अगर ते रहता, ते हम लोगों का रहता लभेते, लभेते रहता, यहाँ पर ते हम लोग प्रयोग कर सकते थे ते लभेते। तो यहाँ पर देखिए लभते लभेते द्विवचन रूप हो गया, तो ते अगर रहता यहाँ पर हम लोग ते यहाँ पर प्रयोग करते तो हम लोगों का ये भी हम लोगों का द्विवचन रूप हो जाता, द्विवचन रूप। अगर ते प्रयोग करते तो हम लोगों का द्विवचन रूप में हम लोगों का माने हो जाता, लभ माने ते, वे दोनों प्राप्त करती हुई या प्राप्त करती हुई, वे दोनों, इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि सानच हम लोग का वर्तमान कालिक प्रत्यय है, कुछ भी कार्य हुआ या होता हुआ के लिए हम लोग कुछ भी कार्य होता हुआ या हुआ के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे सेवा करता हुआ, कांपता हुआ, या फिर बोल सकते हैं बढ़ता हुआ, सोता हुआ और प्रसन्न होता हुआ, प्राप्त करता हुआ, सेवा करता हुआ, वंदना करता हुआ, वंदन करता हुआ, मतलब करता हुआ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह वर्तमान कालिक प्रत्यय है, इसमें स और च विलुप्त हो जाता है, जो आन शेष है वह धातुओं के पीछे जोड़ा जाता है। पुल्लिंग में इसका रूप बालक के समान चलता है, स्त्रीलिंग में इसका रूप लता के समान चलता है या बालिका के समान बोल सकते हैं, और नपुंसक लिंग में इसका रूप फल के समान चलता है। और इसका जो रूप है विभक्ति में भी चलता है, प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, जैसे बालक का रूप, लता का रूप और बोल सकते हैं फल का रूप चलता है, उसी प्रकार से इसका रूप भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसका रूप चलता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो सानच है उसमें आन बचा, स लुप्त हो गया है। आन जो है धातुओं के पीछे, आत्मनेपद धातुओं के पीछे जोड़े जाते हैं, लेकिन आत्मनेपद के धातुओं में अगर व्यंजन वर्ण से आत्मनेपद का धातु समाप्त हो रहा है हलंत वर्ण से, तो उसमें हम लोग मान का प्रयोग करते हैं, मतलब म का आगमन हो जाता है, मकार म का आगमन हो जाता है। और अगर हम लोगों के पास कोई व्यंजन से समाप्त होने वाले धातु हैं तो उसमें आन का प्रयोग करते हैं, हम लोग आन का प्रयोग
प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कि व्यंजन वर्ण से अगर धातु इंड होता है तो उसमें म का आगमन हो जाता है, तो मान के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यह वर्तमान कालिक प्रत्यय है, हुआ अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। और यह हम लोग का सानज प्रत्यय जो कृदंत रूप बनता है, सानज अगर धातुओं के साथ हम लोग सानज प्रत्यय ऐड कर देते हैं और उसका कृदंत रूप बना देते हैं तो यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान देंगे कि विशेषण और विशेषण का संबंध पाया जाता है। विशेष जिस विभक्ति और जिस लिंग और जिस वचन में होगा, विशेषण का रूप भी उसी वचन लिंग और बोल सकते हैं वचन लिंग और पुरुष वचन लिंग और बोल सकते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और या नपुंसक लिंग के अनुसार होगा और विभक्ति के अनुसार भी होगा। हम लोग प्रथमा से लेकर के संबोधन तक जिस विभक्ति में विशेष से रहेगा उसी विभक्ति में विशेषण का प्रयोग हम लोग करेंगे। मतलब ये जो रूप है यह क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का सानज प्रत्यय यहाँ से पूर्ण होता है। थैंक यू।